नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम डेली यूज शॉपिंग सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। डेली यूज शॉपिंग सेंटेंसेस, यानी जब हम दुकान में जाते हैं तो वहाँ किस तरह से बात करना चाहिए, वो सभी इन सेंटेंस में हैं। तो आज हम इन सभी सेंटेंस की इंग्लिश सीखने वाले हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, ये कितने का है। हम शॉप में जाते हैं तो इस तरह से ज़रूर पूछते हैं, ये कितने का है। कोई भी सामान जब हम खरीदते हैं तो इसकी इंग्लिश होगी हाउ मच फॉर इट, हाउ मच फॉर इट। या इस तरह से भी कह सकते हैं, हाउ मच इज दिस, हाउ मच फॉर इट या हाउ मच इज दिस। ये वाला कितने का है, ये वाला कितने का है। इसकी इंग्लिश होगी हाउ मच इज दिस वन, दिस वन यानी ये वाला कितने का है, ये वाला कितने का है। हाउ मच इज दिस वन, वो वाला कितने का है। इसकी इंग्लिश होगी हाउ मच इज दैट वन, दैट वन मीन्स वो वाला और दिस वन मीन्स ये वाला। हाउ मच इज दैट वन, वो वाला कितने का है। ये पुस्तक कितने की है, या कोई भी सामान पुस्तक के अलावा, तो जब हम पूछते हैं ये पुस्तक कितने की है या ये बॉक्स कितने का है ना, तो इसकी इंग्लिश होगी हाउ मच इज दिस वन बुक, यानी ये वाली बुक कितने की है, ये बुक कितने की है। हाउ मच इज दिस वन बुक, तुम्हारा बैग कितने का है। इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच इज यूअर बैग, तुम्हारा बैग कितने का है। या तुम्हारा मोबाइल कितने का है, इस तरह से पूछेंगे तो हाउ मच इज यूअर मोबाइल, तुम्हारा छाता कितने का है। हाउ मच इज यूअर अम्ब्रेला। नेक्स्ट है, यह बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। इसकी इंग्लिश होगी इट इज टू लार्ज, ये बहुत बड़ा है, इट इज टू लार्ज। यह बहुत महंगा है, इसकी इंग्लिश है दिस इज वेरी कॉस्टली, वेरी कॉस्टली। या इस तरह से कहते हैं इट्स वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। दिस इज वेरी कॉस्टली या इट इज वेरी एक्सपेंसिव, यह बहुत महंगा है। मुझे यह वाला पसंद है या मुझे ये वाला पसंद है। इसको कहेंगे इंग्लिश में आई लाइक दिस वन, आई लाइक दिस वन, मुझे ये वाला पसंद है। ये ध्यान में रखिए, दिस वन मीन्स ये वाला और दैट वन मीन्स वो वाला, है ना। मुझे ये वाला पसंद है, आई लाइक दिस वन। यह तो बहुत सस्ता है, या ये तो बहुत सस्ता है। इस तरह से हम दुकान में जाके कहते हैं, उसकी इंग्लिश होगी इट इज़ सो चीप, चीप मीन्स सस्ता, ये तो बहुत सस्ता है, इट इज़ सो चीप। क्या ये दूसरे रंग में है। जैसे हम कोई कपड़े खरीदने गए हैं तो हमको एक रंग पसंद नहीं आया, हम दूसरे रंग के बारे में पूछते कि इस तरह का कोई दूसरे रंग में है, तो इसको क्या कहेंगे। जैसे क्या ये दूसरे रंग में है, इसकी इंग्लिश होगी इट इज इट इन अनदर कलर, अनदर में दूसरा या दूसरे। इज इट इन अनदर कलर, क्या ये दूसरे रंग में है। क्या यह बेचने के लिए है। कोई भी सामान जो ऐसा रखा है हमको पसंद आ गया, हम पूछते हैं क्या बेचने के लिए है, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी इज इट फॉर सेल,
इज इट फॉर सेल, यानी क्या यह बेचने के लिए है या क्या यह बिकाऊ है ना। इसका दाम कितना है, हम कीमत जब पूछते तो इसका दाम कितना है या इसकी कीमत कितनी है, इसकी इंग्लिश होगी व्हाट इज इट्स प्राइस। इसकी कीमत कितनी है या इसका दाम कितना है, इस तरह से पूछ सकते हैं, व्हाट इज इट्स प्राइस। क्या मैं कार्ड के जरिए पैसे दे सकता हूँ, है ना। जब हमको पेमेंट करना होता है हम पूछते हैं दुकान वाले से कि क्या मैं कार्ड के जरिए पैसे दे सकता हूँ। इसकी इंग्लिश होगी कैन आई पे बाय कार्ड। कैन आई पे बाय कार्ड, क्या मैं कार्ड के जरिए पैसे दे सकता हूँ। कितने रुपए किलो है। अब हम जैसे सब्जी की दुकान में जाते हैं या किराने की दुकान में जाते हैं तो कोई भी सामान हम किलो या दर्जन के हिसाब से खरीदते हैं, जैसे फल की दुकानों में जाते हैं तो ये है कितने रुपए किलो है, इस तरह से हम पूछते हैं हिंदी में। इसकी इंग्लिश होगी हाउ मच फॉर अ किलो। हाउ मच फॉर अ किलो, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं केजी। केजी मीन्स किलो, है ना। के से किलो और जी से ग्राम, किलोग्राम। हाउ मच फॉर अ किलोग्राम या हाउ मच फॉर अ केजी, कितने रुपए किलो है। कितने रुपए दर्जन है, दर्जन से यानी हम फल खरीदते हैं अधिकतर तो। इसकी इंग्लिश होगी हाउ मच फॉर अ डजन। फॉर अ डजन, सॉरी ये ओ है, फॉर अ डजन। हाउ मच फॉर अ डजन, कितने रुपए दर्जन है। मैं कुछ सब्जियां लेना चाहता हूँ, है ना। जैसे दुकान वाले ने हमसे पूछा क्या है, क्या चाहिए आपको, तो हम बोलते हैं मैं कुछ सब्जियां लेना चाहता हूँ या किसी को बताते हैं तो इसकी इंग्लिश होगी आई वुड लाइक टू हैव सम वेजिटेबल। हैव सम वेजिटेबल। मैं कुछ सब्जियां लेना चाहता हूँ या मैं कुछ सब्जियां लेना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू हैव सम वेजिटेबल्स। आलू और प्याज कैसे हैं या आलू और प्याज कितने रुपए किलो है, उसका दाम कितना है, हम इस तरह से पूछते हैं सब्जी की दुकान में जाके तो इसकी इंग्लिश होगी हाउ मच आर द पोटैटोज एंड द अनियन। अनियन मीन्स प्याज, अनियंस। हाउ मच आर द पोटैटोज एंड द अनियंस। आलू और प्याज कैसे हैं, कितने रुपए का है। जब सामान हो जाता है, किसी सामान के बारे में पूछते हैं कि कितना है, प्राइस कितना है इसका, तो कितने रुपए का है, इसकी इंग्लिश होगी हाउ मच इज इट फॉर। हम इस तरह से पूछते हैं हाउ मच इज इट फॉर, कितने रुपए का है। सही रेट लगाओ, जैसे कोई हमको महंगा दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई सामान हमको कोई महंगा दे रहा है तो हम उसको कहते हैं कि सही रेट लगाओ तभी हम लेंगे, है ना। तो उसकी इंग्लिश होगी सही रेट लगाओ कि गिव मी इन रिजनेबल प्राइस। रिजनेबल प्राइस यानी सही कीमत लगाओ, सही रेट लगाओ। गिव मी इन रिजनेबल प्राइस, ये रिजनेबल एक ही है ना। 100 रुपये का लगा दो। अब कोई हमको महंगा दे रहा है, हम बोल रहे हैं नहीं थोड़ा कम करो, बोल रहे हैं नहीं इतने का ही होगा, तो हम कहते हैं चलो ठीक है 100 रुपये का लगा दो या 200 का लगा दो, जो भी अपने प्राइस देना चाहते हैं। तो उसकी इंग्लिश होगी गिव मी इट
फॉर 100 रुपीज़। इसका दाम 100 रुपये लगा दो, यानी गिव मी 8 फॉर 100 रुपीज़। इसके कितने पैसे देने हैं या इसके कितने पैसे हुए, इसकी इंग्लिश होगी हाउ मच डू आई नीड टू पे। हमको इसका कितना पैसा देना चाहिए या हमको इसका कितने पैसे देना है। तो हाउ मच डू आई नीड टू पे, इसके कितने पैसे देने हैं। नेक्स्ट है इन सभी में से आधा आधा किलो दे दो। जैसे कोई सब्जियां हैं, हमको सभी आधा आधा किलो चाहिए, है ना, तो क्या कहेंगे हम, इन सभी में से, सभी सब्जियों में से आधा आधा किलो दे दो। या कोई भी चीज़ जो किलो में नापी जाती है, इसकी इंग्लिश होगी प्लीज गिव मी half a kg of each of those। प्लीज गिव मी हाफ a kg of each of those, यानी इन सभी में से आधा आधा किलो दे दो। कितना हुआ, यानी पूरा सामान लेने के बाद हम पूछते हैं ना अब इन सब का कितना हुआ, कितना प्राइस हुआ, कितना देना है, कितने पैसे हुए, उसको कहते हैं हम कितना हुआ। इसकी इंग्लिश होगी हाउ मच इज द बिल। हाउ मच इज द बिल, कितना हुआ। पैसे जोड़िए। अब सामान खरीदने के बाद हम दुकान वाले को कहते हैं पूरा बिल तैयार कीजिए, पैसे जोड़िए, सबके कितना कितना हुआ, है ना। उसकी इंग्लिश होगी प्लीज कैलकुलेट द अमाउंट। प्लीज कैलकुलेट द अमाउंट, यानी पैसे जोड़िए। ये लीजिए अपना रुपया या ये लीजिए अपने पैसे। इसकी इंग्लिश होगी हियर इज योर मनी। हियर इज योर मनी, ये रहे आपके पैसे या ये लीजिए आपके पैसे। हियर इज योर मनी। इसे पैक कर दीजिए। अब सामान लिख के हो गया तो उसके बाद हम उसको कहते हैं इसे पैक कर दीजिए। इसकी इंग्लिश होगी पैक इट अप। पैक इट अप, इसे पैक कर दीजिए। आइए इन सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं। आप भी बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। ये कितने का है, हाउ मच फॉर इट। ये वाला कितने का है, हाउ मच इज दिस वन। वो वाला कितने का है, हाउ मच इज दैट वन। ये पुस्तक कितने की है, हाउ मच इज दिस वन बुक। तुम्हारा बैग कितने का है, हाउ मच इज योर बैग। यह बहुत बड़ा है, इट इज़ टू लार्ज। यह बहुत महंगा है, दिस इज़ वेरी कॉस्टली। मुझे ये वाला पसंद है, आई लाइक दिस वन। यह तो बहुत सस्ता है, इट इज़ सो चीप। क्या ये दूसरे रंग में है, इज़ इट इन अनदर कलर। क्या यह बेचने के लिए है या क्या यह बिकाऊ है। इज़ इट फॉर सेल। इसका दाम कितना है, व्हाट इज़ इट्स प्राइस। क्या मैं कार्ड के जरिए पैसे दे सकता हूँ, कैन आई पे बाय कार्ड। कितने रुपए किलो है, हाउ मच फॉर अ केजी। कितने रुपए दर्जन है, हाउ मच फॉर अ डजन। मैं कुछ सब्जियां लेना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू हैव सम वेजिटेबल्स। आलू और प्याज कैसे हैं, हाउ मच आर द पोटैटोज एंड द अनियंस। कितने रुपए का है, हाउ मच इज़ इट फॉर। सही रेट लगाओ, गिव मी इन रिजनेबल प्राइस। 100 रुपये का लगा दो या 100 रुपये का लगाओ।
गिव मी इट फॉर 100 रुपीज़। इसके कितने पैसे देने हैं? हाउ मच डू आई नीड टू पे? इन सभी में से आधा आधा किलो दे दो। प्लीज़ गिव मी हाफ अ केजी ऑफ ईच ऑफ दोज। कितना हुआ? हाउ मच इज़ द बिल? पैसे जोड़िए। प्लीज़ कैलकुलेट द अमाउंट। ये लीजिए अपना रुपया। हियर इज़ योर मनी। इसे पैक कर दीजिए। पैक इट अप। आई होप आपको ये डेली यूज शॉपिंग सेंटेंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब आप इसको बोल बोलकर डेली प्रैक्टिस कीजिए और डेली कन्वर्सेशन में इसका यूज़ कीजिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार।